चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड प्राइम की जहां शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पालना केंद्र का उद्घाटन किया है। पालना केंद्र में छोटे बच्चों की एक्टिविटी होगी, खेलकूद होगा और उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया है। सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को इस पालना में ड्यूटी के दौरान छोड़ सकेंगे। तो देखिए, एक वर्किंग पेरेंट के लिए यानी सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोगों के लिए अपने बच्चों को एक जगह मिल जाएगी, एक आसरा मिल जाएगा जहां वो अपने बच्चे को छोड़ सकेंगे, उनकी केयर की जाएगी। पालना केयर सेंटर देखिए कैसा दिखेगा, सेक्रेटेरिएट उत्तराखंड। इसका उद्घाटन आज सीएम धामी ने किया है। देखिए, ये पालना केंद्र है जिसे रंग बिरंगे तरीके से बनाया गया है, सजाया गया है। बच्चों का प्ले होगा, प्ले वे होगा। बच्चों को यहाँ पर छोड़ करके निश्चिंत होकर के काम करने के लिए जा सकेंगे। सचिवालय में ये पालना केंद्र खोला गया है और देखिए किस तरीके से उद्घाटन हुआ। सीएम धामी को आप देख सकते हैं पालना केंद्र में बच्चों को दुलार करते नजर आ रहे हैं। पालना केंद्र की तस्वीरें देखिए किस तरीके से इनॉग्रेट हुआ है और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, छोटे छोटे बच्चों के बीच रहे। सचिवालय में काम करने वाली जो कार्मिक हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप में सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा। उनके लालन पालन में ये सहायक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी हरि सेवा आश्रम भी पहुंचे जहां मुख्यमंत्री भागवत कथा में शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी संतों से भी मुलाकात करते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़े, बात करें मसूरी से आई बड़ी खबर की। मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के काम में देरी। यहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चेतावनी दी है धरने की। 15 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो धरना देंगे, ये कहना है हरीश रावत का। बेहद धीमी गति से मॉल रोड का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जबकि ये सीजन है, पर्यटकों के आने का ये मौसम है। तमाम लोगों की रोजी रोटी इसी सीजन की कमाई पर निर्भर है। पर्यटक क्या भावना लेकर के जाएंगे कि कितना सज्जित है उत्तराखंड का पर्यटकों के स्वागत के लिए, क्या सजावट है। जगह तोड़ रखी है, सारी माल रोड का कबाड़ा कर रखा है। पूरी इमेज खराब हो रही है राज्य की। हम 15 दिन का समय देते हैं, यदि 15 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर 9 बजे से रात के 9 बजे तक का। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने केदारनाथ धाम जाकर बाबा केदार के दर्शन किए। कंगना के साथ बाबा केदार के दरबार में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। महादेव के दर पर मणिकर्णिका। बाबा केदार की शरण में बाहुबली। महामंडलेश्वर कैलाशानंद के साथ उमेश कुमार का जय जय केदार। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ये तस्वीरें केदार धाम से आई हैं। बाबा केदार के दरबार में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ गई थी।
हेलीकॉप्टर में सवार होकर सुंदर पहाड़ियों का दर्शन करते हुए केदार धाम पहुंची और केदारनाथ मंदिर में भगवान का दर्शन किया। कंगना के साथ फिल्म निर्माता निर्देशक राजमौली के पिता विश्वा विजयेंद्र और राज्यसभा सांसद महामंडलेश्वर कैलाशानंद भी थे। फिल्म बाहुबली, ऑस्कर जीतने वाली फिल्म RRR, बजरंगी भाईजान, मगधीरा और मणिकर्णिका जैसी ऐतिहासिक 25 से ज्यादा फिल्में लिखने वाले और इन फिल्मों के निर्माता निर्देशक राजमौली के पिता विश्वा विजयेंद्र ने कंगना के साथ बाबा केदार के दर्शन किए और महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज का सानिध्य भी प्राप्त किया। चारों दिग्गजों ने नए केदार की तस्वीरें देखी, वहां की व्यवस्थाओं को देखा, साधु संतों का आशीर्वाद लिया और फिर हेलीकॉप्टर पर सवार होकर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है, मौसम देखकर ही यात्रा करें। दरअसल मौसम विभाग ने कुछ रोज के लिए मौसम खराब होने की आशंका जाहिर की है। ऐसे में प्रशासन ने केदार की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि श्रद्धालु अपने साथ रेनकोट लेकर चलें। केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि आने वाले 3 दिनों में 24, 25, 26 को मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी क्रम में सभी से अनुरोध है कि आप मौसम की जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करें। आज जहाँ आदिन तूफान ज़्यादा बारिश चल रही हो तो आप ट्रैवल करने से बचें और साथ ही अपने साथ सफिशिएंट संख्या में क्वांटिटी में गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता आदि लेकर ही चलें। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। चारधाम को अब रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में केदारनाथ धाम का महाप्रसाद सहित केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के मंदिरों की आकर्षक प्रतिमाएं मिलेंगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद सस्ते दामों पर मिलेंगे। इसके साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा से पहले यात्री यहां पर गर्म ऊन से बने हुए कपड़े भी ले जा सकते हैं। इवेंट का हमारा रुद्र कॉम्प्लेक्स है रुद्रप्रयाग में, उसके समीप ही पर्यटन विभाग द्वारा जो एक बिल्डिंग बनाई गई थी जो काफ़ी समय से खाली चल रही थी, उसको हम लोगों ने यात्रा सीजन में यात्रियों को लोकल प्रोडक्ट्स मिल सकें उसके लिए तैयार किया है। और इसमें कृषि विभाग, उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा समस्त जो हमारी महिला समूह केवल रुद्रप्रयाग जनपद के ही नहीं, अभी तो पूरे उत्तराखंड के जहाँ जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यमुनोत्री धाम के आखिरी सड़क पड़ाव जानकी चट्टी में घोड़े खच्चर संचालकों की हुड़दंग से तीर्थयात्री परेशान हैं। जिला और पुलिस प्रशासन के लिए हुड़दंग लगातार चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल घोड़े खच्चर संचालक तीर्थयात्रियों को यमुनोत्री धाम ले जाने को लेकर आपस में भिड़ गए। नौबत हाथापाई तक पहुंच रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, कार्रवाई की बात कही। संज्ञान ले लिया है और इस पे जो वहाँ पे हमारी चौकी है, जानकी चट्टी चौकी और थाना बड़कोट की टीम को बता दिया गया है। तो इस पे जांच की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और जो भी लोग ये ऐसा हंगामा काट रहे हैं वहाँ पे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर पुल टूटने से गांव की आवाजाही प्रभावित है। यही वजह है कि प्रवास पर जाने वाले भेटिया जनजाति के लोग परेशान हैं। इसके साथ ही सेना और ITBP को बॉर्डर इलाके में भी जाने में परेशानी हो रही है। मलारी नीति मोटर मार्ग पर पुल टूटने पर नदी में आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, मगर नदी का जल स्तर बढ़ने पर यहां से भी आवाजाही में समस्या है। ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा घाट पर हादसा हुआ है। गुजरात से आए यात्री गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे। इसी के दौरान 12 साल का बच्चा गंगा में डूबने लगा। बच्चे को बचाने के लिए परिवार का एक शख्स गंगा में छलांग लगाता नजर आया, मगर उसे तैरना ही नहीं आता था। इसी वजह से बच्चे के साथ गंगा में वो भी बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से इन दोनों को गंगा में डूबने से बचाया और इनकी जान बच पाई। देखिए, उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। खासकर वन भूमि पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। इसी पर प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक से बातचीत की ABP गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने। पिछले कई दिनों से अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और वन भूमि पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, मेरे साथ में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक जी है। सर, लंबे समय से कार्रवाई की जा रही है और 11,000
से ज़्यादा हेक्टेयर की वन भूमि भी है। एक बड़ी चुनौती है सर अतिक्रमण को हटाना। प्रदेश स्तर पर जो जितने भी सार्वजनिक भूमि है हमारी, चाहे वो वन भूमि है या हमारे जो शहरों में जो स्थित है, जो MDDA हो गया या जितने भी हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो सार्वजनिक भूमि जिन जिन विभागों के पास हैं, तो वो उनमें जो अतिक्रमण है वो पूरा प्रदेश व्यापी ये अभियान चल रहा है। तो वन विभाग भी इसमें जो है वो तत्पर है प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। तो 11,000 हेक्टेयर पूरे प्रदेश का जो है, लगभग 11,000 हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें बहुत पुराने अतिक्रमण भी हैं। जहाँ पे जैसे बिंदु खत्ता है, वो तो बहुत पुराना अतिक्रमण है। तो सभी प्रकार के अतिक्रमण हैं, तो बहुत हम प्रभावी कार्रवाई शुरू की है, और इसमें पुलिस विभाग का और रेवेन्यू विभाग की जो है वो कोऑर्डिनेशन से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में चाहे मंदिर हो, मजार हो, या फिर जितने भी धार्मिक स्थल है जो वन भूमि पर काबिज है, उनको हटाने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अब किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कुछ वन भूमि पर मस्जिदें भी हैं, उनको भी किस तरीके से हटाएंगे? कुछ और सिचुएशन कैसी रहेगी? जहाँ पे इस तरह की संभावना है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, वहाँ पे हम पुलिस विभाग की मदद के लिए हमने रिक्वेस्ट की है, और रेवेन्यू विभाग से भी मदद की रिक्वेस्ट की है। जहाँ पे जो छोटी संरचनाएं थी वो तो सब हटा दी गई हैं। जो बड़े जो स्थल हैं इस तरह के, तो उसमें एसेस की जा रही है सिचुएशन कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।